जय हिंद। आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है थिंक डिफरेंटली के यूट्यूब चैनल पर। तो यार लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने ग्राफ के ऊपर सही सही क्वेश्चन देख लिए थे। आज उसी सेम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलो यार आज जो है इस चैप्टर के बैकबोन को अपन लोग कवर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का ऑलमोस्ट कह लो अगर क्वेश्चन आएगा तो 90% ऑफ द टाइम इसी पार्ट से क्वेश्चन आएगा, बल्कि 99% ऑफ द टाइम यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, जो कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे शुरू करने से पहले कुछ कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। अच्छा देखो, नाइन्थ क्लास में ना तुम लोगों ने भाई पढ़ा होगा कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन को हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, कुछ इस फॉर्म में। या फिर ऐसे नहीं तो तुम लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख देते हैं। तो उसी तरीके से एक बार क्वाड्रेटिक की ओर देख लो। क्वाड्रेटिक की किसी भी जनरल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी सेम को ना एक और फॉर्म में भी हम लोग लिखते हैं। पूरे को मैं अगर ए से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय ए, तो अगर मैं ए से पूरे को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बी बाई एक्स सी बाई ए। तो ये भी एक फॉर्म होती है जनरल फॉर्म। तो ये दो जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। यूज़ इसी का होता है ज़्यादातर, लेकिन आगे जाके जब तुम चीज़ों को समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कई सारी ऐसी जगह होती है जैसे परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाना होता है, वहाँ पर इस वाली जो फॉर्म है इसका ज़्यादा यूज़ हो जाता है। अच्छा, अब एक बार ना मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पे चीज़ें रिप्रेजेंट क्या क्या करने लग रही है। देखो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको अपन लोग बोलेंगे ए। तो मतलब ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसे अपन लोग बोलेंगे बी, यह है कोफिशिएंट ऑफ बी। और सी जो है ये कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट टर्म। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर ए की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी। सिमिलरली एक्स का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर वो 5 है, तो इसीलिए मेरी बी की वैल्यू -5 हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, विद साइन आपको हमेशा चीज़ों को लेना है। तुम जब भी चीज़ों को लोगे विद साइन ही लोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मैं मेरे को यहाँ पर ध्यान से देखो, कांस्टेंट टर्म तो मेरे पास 6 आ रही है, इसलिए मेरी सी की वैल्यू 6 हो गई। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इसीलिए ए की वैल्यू मेरी 2 आ गई। एक्स का जो कोफिशिएंट है ये पूरा का पूरा देखना है, वो -8 है, इसीलिए बी की वैल्यू -8 आ गई। और ये जो 2 है ये कांस्टेंट टर्म है, इसलिए सी की वैल्यू 2 आ गई। अगला देखते हैं। तो अगले में ये बोल रखा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओगे, तो यार वो तो 3 है। तो अगर 3 है तो भाई ए की वैल्यू 2 आ गई। अगले पे चलो। अगले में यार अब की बारी ना कुछ एक्स तो है ही नहीं। अब तुम सोचो एक्स है नहीं तो मतलब एक्स का कोफिशिएंट 0 ही तो होगा, तभी तो 0 इंटू एक्स 0 हो गया। इसीलिए यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो 0 है। और कांस्टेंट टर्म ये पूरी की पूरी देखनी है, तो कांस्टेंट टर्म तुम्हारी यहाँ पर -300 आ गई। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अच्छा अब देखो, रिलेशन बताने से पहले मैं तुम्हें एक बार फील दिलवा देता हूँ कि वो आया कैसे। देखो, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में बता सकता हूँ, लेकिन वो वाली थोड़ी बस नहीं है यार आदत। एक बार फील ले लो तुम। अच्छा, अभी मैं तुम लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ। मैं तुमसे बोल लूँ यार इसके ना फैक्टर करो, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे यार हम मिडल टर्म स्प्लिट लगा देते हैं। मैं कहा ठीक है। तुम क्या करोगे, तुम इस 6 को पकड़ोगे, इसे फैक्टरों में तोड़ोगे। तुम देखोगे 2 × 3, देखोगे यार इसका जो सम है वो 5 आ रहा है। मैं बोलूँगा हाँ, क्योंकि इसका सम 5 आ रहा है तो तुम बोल सकते हो कि हम इसे इसमें ब्रेक कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो तुम करोगे क्या, कुछ इस तरीके से लिख दोगे इसे, एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6। अब तुम बोलोगे इसके कोफिशिएंट जो हैं, इसके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट जो है वो 6 आ रहा है, और अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मेरे को वापस से -5x मिल रहा है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। अब मैं ऐसे लिख दूंगा इसे, x कॉमन ले लूँगा मैं यहाँ से, मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, और यहाँ से मैं -3 कॉमन ले लेता हूँ,
तो यहाँ पे कितना आ गया x माइनस का 2। मैं जब इसको दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -3x और ये फिर से +6 आ गया। अच्छा भाई, अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये x माइनस 2 तो पूरे में से कॉमन ही आ रहा है ना यार, तो मैं x माइनस 2 पूरे में से कॉमन उठा लूँगा। और दूसरे वाले डब्बे में भाई मेरे पास क्या बच गया कि x बच गया और ये -3 बच गया, तो ये x -3 आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक बात और बताओ मेरे को, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अगर मैं x को 2 डाल दूँगा या फिर मैं x को 3 डाल दूँगा, तो ये पूरा का पूरा जो डब्बा है, ये पूरा डब्बा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर ध्यान से हम लोग देखें तो हमने जब ग्राफ पढ़े थे तो हमने यही तो कहा था कि यही तो असल में ज़ीरोज़ होते हैं। मतलब ये वो पॉइंट होंगे जहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं पता है तुम लोगों से क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग ये ऐसे आए हो ना, जो तुम लोगों ने करा क्या, इस वाली इक्वेशन को लिया, थोड़ी एरो मिटा देता हूँ, इस वाली इक्वेशन को लिया और तुम यहाँ से यहाँ आए। मैं बोल रहा हूँ कि तुम यही सेम चीज़ करो, लेकिन इस सेम चीज़ को उल्टा कर दो। अब की बारी मैं तुम्हें ये दे दूँगा, तो क्या तुम दोबारा उल्टा यहाँ पर जा सकते हो? अब तुम लोग सोचोगे, दिमाग लगाओगे थोड़ा, तो तुम एक मेथड पे पहुँचोगे। तुम लोग बोलोगे हाँ यार हम लोग पहुँच तो सकते हैं। कैसे? मैं अगर तुम लोगों से बोल दूँ कि यार कोई एक इक्वेशन है मेरे पास क्वाड्रेटिक, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे पास 2 रूट्स हैं, 2 और 1 रूट है 3। तुम बोलोगे अच्छा, तो मेरे पास 2 और 3 तो 2 रूट आ गए। अब तुम लोग सोचोगे कि हम किस तरीके से इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। तो मैंने तुम्हें हिंट दिया कि जैसे तुम यहाँ पर आए ना नीचे, तुम इसी प्रोसेस को उल्टा कर दो और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करो। तो हमने यहाँ पर क्या करा था, इक्वेशन को फैक्टर्स में ब्रेक करा था और फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करके उसके रूट्स निकाल दिए थे। अब मैं तुम लोगों से बोलूँगा कि तुम्हें रूट दे रखे हैं, तो क्या तुम फैक्टर नहीं निकाल सकते? तुम बोलोगे हाँ भाई हम निकाल सकते हैं। तुम बोलोगे x इज इक्वल टू 2 एक ज़ीरो है और x इज इक्वल टू 3 भी एक ज़ीरो है, तो मतलब x माइनस 2 और x माइनस 3 ये इस इक्वेशन के फैक्टर हुए ना यार। तुम लोग बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल सही बात होगी। अब मैं तुमसे बोलूँगा कि भाई अब और आगे की तरफ चलो, तो तुम लोगों ने करा क्या था, तुम लोगों ने 2 फैक्टर में पूरी इक्वेशन को ब्रेक कर दिया था, और उससे पहले वो कुछ इस फॉर्म में थी। मैं बोलूँगा कि इससे तुम इक्वेशन पे पहुँच सकते हो। तुम बोलोगे हाँ, अगर हम इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हम ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ ही तो जा रहे हैं। हमने भाई यहाँ पर ध्यान से देखो यही तो चीज़ करी थी, इसको ऐसे ब्रेक कर दिया और इसको ऐसे ब्रेक करने के बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पर भी तो हमने सेम ही चीज़ करी है। अब मैं आगे बोलूँगा ठीक है अब इसे और सॉल्व कर दे भाई, तो तुम लोग क्या करोगे, इसे खोल दोगे। जब खोलोगे तो तुम्हारे पास दोबारा से यही चीज़ आ जाएगी, और तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये वही तो पॉलिनोमियल आ गया जो अपने को मिला था। तो अब एक बात ध्यान से सुनना, जो चीज़ तुमने यहाँ से यहाँ आने पे करी, उसी के उल्टे प्रोसेस से तुम्हें एक पूरा का पूरा पॉलिनोमियल मिलने लग रहा है ना। पर अब मैं तुमसे एक बात और पूछूंगा, क्या ज़रूरी है कि यही पॉलिनोमियल है जिसके जो रूट्स हैं वो 2 और 3 हो? अब इसको ना 2 तरीके से समझना। सबसे पहले तो ऐसे समझो, थोड़ा ग्राफ पे जाओ। ग्राफ से अगर मैं देखूँ, मैं बोलने लग रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये पूरी की पूरी बात भाई क्वाड्रेटिक के लिए ही करने लग रहा हूँ, पॉलिनोमियल अभी ये बात तो तुम्हें मतलब सेंसिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं ध्यान से अगर इस चीज़ को देखो ना, तो इसने दे रखा 2 और 3 किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट है। तो मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यार ग्राफ ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हाँ, ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है। ग्राफ क्या पता है ऐसा हो जाए, तो मतलब ऐसे तो काफ़ी सारे क्वाड्रेटिक के ग्राफ पॉसिबल हैं। मैंने बोलूँगा हाँ बात तो सही है। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, मैं यहाँ पर कुछ कांस्टेंट के को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अबे के शो क्या कर रहा है, ये के यही चीज़ शो करने लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे ग्राफ आपस में पॉसिबल है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को, एक बात देखना, यहाँ पर जैसे मेरे को दे रखा था x² - 5x + 6, इस पूरे डब्बे को ना एक काम करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी 10x² - 50x + 60। अब इसके मैं बोलूँ तो भाई रूट्स निकाल लो, तो इसके रूट्स तो वही आएंगे ना, 2 और 3 ही तो आएंगे। तुम जब रूट्स निकालोगे तो इस पूरे में से 10 कॉमन ले लोगे, 10 कॉमन ले लोगे, यहाँ से 0 उड़ जाएगा, और अब की बारी सॉल्व करोगे तो रूट तो इसके भी सेम है, लेकिन इक्वेशन तो अलग थी।
मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो ये प्रोसेस जो अभी करा ना, इसी के थ्रू हम लोग अभी रिलेशन देखने वाले हैं कोफिशिएंट्स के और रूट्स के बीच में। बल्कि तुम लोगों ने कहीं ना कहीं वो रिलेशन यहाँ पे निकाल ही लिया है। कैसे, ये देखो, इस वाले पार्ट को थोड़ा ढंग से एक्सपेंड कर दो, एक एक करके एक डब्बे को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 3 प्लस 2 प्लस 6। अब एक चीज़ ना ऑब्जर्व करना ध्यान से, तुम्हारे पास था क्या कि 2 और 3 इसके रूट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो यार हुआ क्या, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया, माइनस एक्स, और यहाँ पर सम ऑफ रूट्स आ गया। मैंने कहा हाँ, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, 2 × 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, और यहाँ पे 3 + 2 सम ऑफ रूट्स आ गया। तो यही चीज़ अभी इन जनरल फॉर्म देखने वाला है। तो चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं यार। तो देखो यार, जो चीज़ हमने ना पिछली वाली स्लाइड पे करी वही अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन अब की बारी, जैसे वहाँ पर मैंने रूट्स 2 और 3 दे रखे थे, मैं कोई जनरल रूट अल्फ़ा और बीटा बोलने लग रहा हूँ। ये है भाई तुम्हारा अल्फ़ा, और ये जो है ये है तुम्हारा बीटा। ठीक है, मैंने बोल दिया कोई जनरल रूट है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो अब वही चीज़ करो जो मैंने पिछली स्लाइड में करी। अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा फैक्टर होंगे। हाँ भाई बिल्कुल सही बात बोल दी है तो मैंने। अब ये फैक्टर है, तो अगर मैं दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी वो क्वाड्रेटिक जो मेरे को चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो क्या करेंगे आपकी बारी, सेम चीज़, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अगर मैं इसे ढंग से लिखूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। अब इस चीज़ को मैं डब्बे में डाल रहा हूँ, सुनना अब बात को ज़रा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अल्फ़ा प्लस बीटा है क्या, यार ये तो सम ऑफ द रूट्स है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, अगर तुम्हें कोई दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा दे रखे हैं, तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भाई इक्वेशन क्या होगी अब की बारी जो इससे क्वाड्रेटिक बनेगी उसकी, तो वो ये होगी, और ये इसका फॉर्मूला भी है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये अपने पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव होके आ गया। और एक कमाल की बात बताता हूँ, ज़्यादातर लोग ये डेरिवेशन स्किप करा देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने तुम्हें बहुत मतलब ईजीली तरीके में जितना पॉसिबल था बताने की कोशिश करी है। अच्छा, अभी ये तो हमने ये देख लिया कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं यार, ये एक इक्वेशन है, ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको मैं जनरल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है ठीक है, अब वहाँ पे फिर से रिवर्स में जाओ। जनरल इक्वेशन मैंने क्या बताई थी, जनरल इक्वेशन मैंने बताई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक चीज़ सोचना यार, ये एक पोलिनोमियल है तो मैं इसको इस जनरल फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर ही सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी कि जनरल इक्वेशन में ना तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेबल फॉर्म होती है जब अगर कहीं मतलब जेई वगैरह की कोचिंग लोगे या फिर दूसरी जगह पे देखोगे, तो ये वाली जो फॉर्म होती है ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है कि हम किसी तरीके से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखें ताकि चीज़ें सिंपलर हो जाए। तो इस वाली फॉर्म को मैं थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। देखो, तो चलो अब देखो, तो एक मैं ये डब्बे में डालने लग रहा हूँ, ठीक है, और एक ये डब्बे में है ही, इसे मैं ए बोल रहा हूँ, इसे मैं बी बोल रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ भाई तुम ए को और बी को ना कंपेयर करो, कंपेयरिंग ए एंड बी। बोल रहा हूँ तुम ए और बी को आपस में कंपेयर करो, तुम्हें क्या रिलेशन मिल रहा है, इनका रिश्ता क्या कहलाता है। तुम देखोगे
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे b बाई ए है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट b बाई ए है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पूरा का पूरा कोफिशिएंट देखना, ये बात याद रखना। तो एक्स का कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा, अरे बाहर माइनस भी तो चिपका हुआ है इसके साथ में, तो उसको भी लो। इसका मतलब हुआ ये तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हुआ। ठीक है, ये तो पहली चीज़ तुमने ध्यान देख ली। अब दूसरी चीज़ और देखो, यहाँ पर तुम्हारी कांस्टेंट टर्म है सी बाई ए, यहाँ पर तुम्हारी कांस्टेंट टर्म है अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। मैंने कंपेयर करा दोनों इक्वेशन को बिल्कुल आराम से। अच्छा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अच्छा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अब कुछ लॉजिक, अब एक बच्चा पीछे से खड़ा होगा, बोल रहा है भैया 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 अल्फा प्लस बीटा तो सम ऑफ रूट्स है। उनका हाँ, तो मतलब सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा वो बोलेगा भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है ये होता है सी बाई ए। तो ये ही तुम्हारे रिलेशन है बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आएगी। अब एक ना एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब ध्यान से देखना, इसके कुछ रूट्स मान लो अल्फ़ा बीटा है। मैं अल्फ़ा बीटा भी कैलकुलेट नहीं करने लग रहा हूँ, तुम लोग कर लेना अगर निकलेंगे तो। ठीक, निकलेंगे मतलब निकलेंगे, ये निकलेंगे से मेरा मतलब है रियल निकलेंगे तो। अब देखो मैं क्या बोलने लग रहा हूँ अब यहाँ पर, ये जो रिलेशन है इसे एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा यार, अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने पढ़ा है माइनस बी बाई ए होता है। तो अब ध्यान से देखना, बी क्या है तुम्हारा, बी पूरा ये देखोगे माइनस का 4 है। ये कॉमन मिस्टेक है कि वो लोग बच्चे जो हैं वो 4 को पूरा 4 को ले लेते हैं सिर्फ, नहीं तुम्हें विद साइन लेना है। तो -4 और -4 के ऊपर पूरा माइनस अपॉन ए क्या है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई, सी जो है वो 2 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि ए है, तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़ा सा फैक्टराइजेबल हो। तो चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं यार। तो देखो यार, जैसे ना ये तुम्हारी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इसी को उठा लेता है। देखो इसमें बोला हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखो जो तुम्हारा, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, जो तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम है ना उसमें 99% जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा रिलेशन जो पीछे दे रखा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। इस पे बेस्ड बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं पे आएगा 99%। ये वाला क्वेश्चन 1% मान लो पेपर आसान बन गया तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बार ये वाला टाइप देख लेते हैं। तो जैसे इसने बोला है हमें पहले रूट्स निकालना है और फिर वेरीफाई करके, इसे वेरीफाई करके दिखाना है कि ये वाला जो बात हमने अभी पीछे प्रूफ करी ये सच है, वेरीफाई करो। ठीक है, तो देखो पहले जैसे मैं अभी के लिए पहला पार्ट उठाने लग रहा हूँ। पहले पार्ट में इसे बोला है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाओगे तुम तो तुम देखोगे ये -4 और +2 में टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फैक्टर बन जाएंगे, x - 4 x + 2। देखो ये अगर तुम्हें जानना हो कि इतनी जल्दी ये कैसे बना लेता हूँ मैं, तो इसके लिए भी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब इसका एक जो रूट है वो आ गया 4, इस डब्बे को मैं 0 रखूँगा तो अल्फ़ा 4 आ गया, और एक जो मेरा रूट है बीटा वो आ जाएगा -2। अब अगर मैं देखूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होना चाहिए माइनस बी बाई, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखूँगा 4 + -2, ये कितना आ गया मेरा 2 आ गया। अब मैं लिखूँगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लिखूँगा माइनस ऑफ, यहाँ पे देखो बी क्या है, बी पूरा का पूरा देखना है, ये बात याद रखना। बी ये देखो ये पूरा का पूरा तो -2 है, बाय ए क्या है, ये तो 1 है, ये डायरेक्टली मेरे पास क्या आ जाएगा 2। तो मैं बोल दूंगा LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब जैसे एक पार्ट ये वाला करा है, ऐसे ही एक और पार्ट में तुम लोगों को करके दिखा देता हूँ।
इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, ये वाला और रह गया। तो जैसे एक और पार्ट कर लेते हैं, जैसे 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 ये वाला ले लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा मतलब छोटा सा इसलिए लेने लग रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखो 4u² + 8u। अब यहाँ से पूरा में से 4u कॉमन ले लो, तुम्हारे पास आ जाएगा u+2। तो एक अल्फ़ा तो तुम्हारे पास कितना आ गया 0, और एक बीटा जो है तुम्हारे पास आएगा -2। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा -b/, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, अल्फ़ा प्लस बीटा करो तो ये -2 आ गया, और -b/, माइनस ऑफ इसमें कोफिशिएंट देखना तो कितना आ जाएगा 8 अपॉन में 4, तो ये भी -2 आ गया, तो रिलेशन वेरीफाइड हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये वाला जो पार्ट फिर अब दोबारा से देखो, तो ये 0 इंटू -2, तो ये तो 0 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर मैं देखूँ तो कांस्टेंट टर्म तो कुछ है ही नहीं, तो 0 ही लिखूँगा मैं उसे, तो ये 0 अपॉन समथिंग तो 0, तो लेफ्ट हैंड साइड अब की बार दोबारा से बराबर आ गया राइट हैंड साइड का। ठीक है, देखो इस वाले पार्ट पे ना मैं ऐसा बहुत ज़्यादा जोर नहीं देने लगा, क्योंकि रटा रटा पार्ट है बिल्कुल। ठीक है, जो अगले वाले पार्ट होगा ना, जहाँ पे क्वेश्चन से इसके करना बढ़िया बढ़िया, उस पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से तुम्हें बताऊँगा। ये वाला ऐसा भाई कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के पीछे देखो। ठीक है ना, रटे रटाई टाइप के पीछे ज़्यादा मत भागना। अब जैसे एक और पार्ट तुम्हें बताता हूँ, जैसे ये वाला देख लो, यहाँ पे रखा है 4s² - 4s प्लस का 1। फैक्टर में मेरे को ब्रेक करना है, वही वाला कुछ ना कुछ मेरे को हिसाब यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो 4 को मेरे को किस तरीके से ब्रेक करना है कि यहाँ पर सॉरी 4 को मेरे को किसी तरीके से ब्रेक करना है कि यहाँ पर मेरे पे फैक्टर बन जाए दो। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, इसे मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया 4। अब मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, -4s। तो अब इस 4 को 4 फैक्टर में जोड़ूँ तो 2 इंटू 2 बन रहा है, और ये यहाँ पर भी है, तो मैं इसे लिख दूँगा 4s² - 2s प्लस 1। ध्यान से अगर देखूँ इस पूरे में से 2s कॉमन आ गया। ठीक है, और यहाँ से आ गया 2s माइनस का 1, माइनस ऑफ 2s माइनस 1, यहाँ पे -1 है, तो ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर ही बन गया। वैसे ये चीज़ मेरे को स्टार्टिंग में ऑब्जर्व हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी थ्रू फैक्टर तुम लोगों को बता दिया। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँ तो ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर ही बन गया। तो मेरे पास s की वैल्यू क्या आ गई, s की वैल्यू मेरे पास हाफ आ गई। इस डब्बे को जब तुम 0 रखोगे तो s की वैल्यू हाफ आ जाएगी। थोड़ा फास्ट करने लग रहा हूँ मैं, तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/, एक बार चेक कर लेते हैं, -b 4 माइनस का आ जाएगा साथ में, क्योंकि कोफिशिएंट के साथ में लेना है, अपॉन में ये उड़ेगा तो 1 आ गया, ये तो वेरीफाइड हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो होता है c/a। ठीक है, अल्फ़ा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, c क्या है c1 है, बाय a क्या है a4, 1/4 इक्वल टू 1/4 आ गया। तो यही इसका आंसर है। ऐसे देखो यार, आज की वीडियो में इतना ही है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें मैं तुम लोग को ये बता दूंगा कि बोर्ड में तुम्हें ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे लिखने होते हैं, और सिमिलरली इसी एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है वो अपन लोग देख लेंगे, और फिर अपन लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।